सभी को राम राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वोकैब वंडर्स पे। आज की हमारी क्लास नंबर 12 है और आप सभी देख रहे हैं 12 क्लासेस हमारी हो गई हैं। हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा कंटेंट का लेवल लगातार टॉप नॉच बना हुआ है। तो आप सभी लोगों से वीडियो की शुरुआत में ये कहूंगा कि मुझे बार बार ना बोलना पड़े, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई सभी लोग। क्लास नंबर 7 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉपर अंदाज में ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये वोकैबुलरी याद करवा रहे हैं। वोकैब के जो कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो जाता है देख के कि आप सभी लोग इस सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं और आपको इतनी मदद कर पा रही है ये सीरीज। बस एक ही चीज की आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस सीरीज को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस जो कि एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको एक एक शब्द ट्रिक के माध्यम से याद कराया जा रहा है। तो बहुत जबरदस्त सीरीज है भाई, सभी तक शेयर करें और शुरू करेंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा जो हमने कंटेंट लिया है, अगेन किस किताब से लेते हैं हम, हमारी वोकैब संजीवनी किताब है जिसमें अभी आपने रिसेंटली देखा होगा CHSL मेंस आया, उसके 100% वर्ड्स आपके इस किताब से आए। CPO मेंस का पेपर हुआ, 100% वर्ड्स आपके इस किताब से आए। तो जबरदस्त किताब है और याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो डे 12 है, पेज नंबर 64 से आपकी इसकी शुरुआत होती है। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस आज की क्लास का जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है अ पोल टेकन। अब देखो पोल क्या होता है भाई, देखो पोल हम अक्सर करके वोट को भी बोल देते हैं, ठीक है, जब वोट लेते हैं, ठीक है, जैसे हम अक्सर करके टेलीग्राम पे पोल कराते हैं। टेकन का मतलब जो लिया गया हो, किसका भाई, वोटर्स का। कब, लीविंग, लीव करने का मतलब होता है छोड़ना। द पोलिंग द वोटिंग प्लेस, जिस जगह वोटिंग होती है वहां से जब वो लीव करते हैं, निकलते हैं, निकलने को क्या बोलते हैं भाई, कहीं से एग्जिट करना, एग्जिट करना बोलते हैं। दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर्स। विनर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए उसको यूज करा जाता है। अब बहुत आसान है। पोल का मतलब है भाई चुनाव, मतलब जो पोल हुआ है। और कौन सा पोल है, जहां पे लोग क्या कर रहे थे, एग्जिट। तो ऐसे पोल को क्या बोल देंगे, एग्जिट पोल बोल देंगे। बहुत आसान सा आपका वर्ड है, याद हमेशा हमेशा के लिए रखना है। ध्यान रखेंगे, ओपिनियन पोल वो होता है जो चुनाव से पहले लिया जाता है, यानी कि लोगों ने अभी मत नहीं दिया है, बस लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवन्स कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशंस। एक स्टेटमेंट की बात करी जा रही है। स्टेटमेंट का मतलब आप बयान कह सकते हैं, आप गवाही कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है भाई, देखो यहीं पे आपका छुपा हुआ है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई देखो बेसिकली ये आपकी क्या है, एक वर्ब होती है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई क्या होती है, वर्ब होती है। मैंने कहा है ना, मीनिंग में शब्द छुपा होता है और शब्द में मीनिंग छुपी होती है, ध्यान रखने वाली बात है ये। टेस्टिफाई करने का मतलब क्या है, टेस्टिफाई करने का मतलब है किसी चीज को प्रूव करना, किसी चीज को सिद्ध करना। तो एक स्टेटमेंट जो कि सिद्ध करता है, क्या सिद्ध कर रहा है, किसी का कैरेक्टर और क्वालिफिकेशंस को, उसको क्या बोल देते हैं। तो टेस्टिफाई वर्ब है। यहां से एक आपका नाउन बन जाता है टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, और एक और नाउन बनता है टेस्टिमोनियल। तो वही इसका आंसर है टेस्टिमोनियल। तो कहां से याद रख लेना मेरे भाई, आपको यहां टेस्टिफाई करने से ही आपका टेस्टिमोनियल है। इस वर्ड का ओरिजिन आप वैसे भी याद रख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जन्म के टाइम पे जेंडर को प्रूव करने के लिए क्या जेंडर है, तो वहां पे भी इस वर्ड का एक रेफरेंस आता है छोटा सा, आप गूगल पे करके देख लेना भाई मेरे, है ना। तो बाकी गवाही इसका आ जाता है। तो टेस्टिमोनियल यानी गवाही से क्या करते हैं, किसी चीज को प्रूव ही तो करते हैं। गवाही देके क्या करते हैं, किसी चीज को प्रूफ करते हैं। तो टेस्टिफाई करना यानी कि प्रूफ करना, यानी कि टेस्टिमोनियल का मतलब क्या हो गया, गवाही। कितना आसान है, याद हो गया। यहां पे भी टेस्ट है, यहां पे भी टेस्ट है, टेस्टिफाई टेस्टिमोनियल, टेस्टिफाई टेस्टिमोनियल, जस्ट क्वेश्चन के अंदर मीनिंग छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था। आगे देखेंगे, अगला आपका है समवन दैट इज वेरी स्मॉल और लिटिल। कोई भी चीज जो बहुत स्मॉल हो या बहुत छोटी हो, छोटी सी कोई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं टाइनी। क्या बोल देते हैं, टाइनी बोल देते हैं। आपने रिसेंटली हमारा एक शॉर्ट देखा होगा जहां पे ऑफलाइन एक स्टूडेंट है हमारे, रवि वर्मा, उन्होंने इंडिया का स्मॉलेस्ट पेंसिल स्केच बनाया। वो मतलब फॉर्चुनेटली किस्मत मेरी अच्छी है कि मेरा बनाया उन्होंने, बहुत छोटा सा स्केच बनाया है। उस स्केच को अगर आप देखें, यहाँ पे ये पेज की लाइन है, ये नॉर्मल पेज है, पेज की लाइन में वो यहां पे दिख रहा है। ये देखो पेंसिल की नोक से कंपेयर करके देखें कि कितना बड़ा ये स्केच रहा होगा। ये भी स्केच है, ये भी स्केच है, और ये उन्होंने सबके सामने बनाया। ऐसा नहीं कि कोई प्रिंट निकाल के दे दिया हो किसी ने, ऐसे मत समझना।
तो इतना छोटा सा स्केच बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितना जबरदस्त क्या आर्ट है। सो टाइनी को याद कैसे रख सकते हैं भाई, टाइनी यानी मिनी, टिनी यानी मिनी, बस टिनी याद कर लो आप, ठीक है, टिनी मिनी टिनी मिनी टिनी मिनी, टिनी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट याद रहना चाहिए। तो चाइनी यानी कि बहुत छोटा सुंदर सा, ठीक है। नेक्स्ट, यंगर लुकिंग, कोई ऐसा जो थोड़ा सा यंग लगता हो, मतलब कोई बहुत यंग हो, एक लड़का पूरा एक जोश के साथ हो तो यंग लगता हो, तो क्या हो जाएगा, रेज्यूविनेटेड। अब देखो री, आप इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे भाई, री, री यानी कि फिर से, और जेविन को आपको याद रखना है जवान, फिर से जवान कर देना, तो आप क्या लग रहे हो, जितने यंग हो उससे ज्यादा, तो यंगर लुकिंग आप लग रहे हो, कैसे लग रहे हो आप, यंगर लग रहे हो, जवान लग रहे हो आप और ज्यादा, ठीक है। सो री जवान कर देना, यानी कि फिर से क्या कर दिया गया, आपको जवान कर दिया गया, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। सो रेज्यूवेनेटेड यानी कि री जवान, री जवान, फिर से जवान कर दिया गया, फिर से युवा बन जाना। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी, अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग और इंटरप्रेट वर्ड्स। अब एसएससी इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे लिख देती है, एसएससी में आया था, ये एचसीएम के पेपर में आया था, कायदे से ये ऐसे होना चाहिए, अ डिफिकल्टी, अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग और इंटरप्रेटिंग वर्ड्स, ठीक है। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है मेरे भाई बीमारी, डिसऑर्डर मतलब बीमारी कह सकते हैं आप, वो बीमारी जिसमें क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व है, डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल, किस चीज में मुश्किल है भाई, रीडिंग में और शब्दों को समझने में। इसके लिए आपका एक वर्ड होता है डिसलेक्सिया, क्या बोलते हैं इसको, डिसलेक्सिया बोलते हैं। अब देखो डिसलेक्सिया को कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आपको लिख रहा है ना लेक्सिया 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 एलेक्सिया एलेक्सिया एलेक्सिया, यहीं से याद रख लेना है। अब जो एलेक्सा है वो भाई सुन सब लेती है और बोल सब लेती है, लेकिन वो रीड नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती। तो एलेक्सा सब कर सकती है लेकिन क्या नहीं कर सकती, रीड नहीं कर सकती। एलेक्सा सब कर सकती है लेकिन क्या नहीं कर सकती, रीड नहीं कर सकती। तो पढ़ने लिखने में असमर्थ है, लेकिन आपका क्या कर सकती है, बोल तो सकती ही है, सिर्फ बोल सकती है। तो एक ऐसी बीमारी जहां पे आपको शब्दों को पढ़ने लिखने में कठिनाई हो, समझने में कठिनाई हो, ठीक बात है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है पीस ऑफ, ये एलेक्सा क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, अमेजोन एलेक्सा इसको बोलते हैं। इसमें जो आप बोलो ये वही काम करती है, जैसे एप्पल में सीरी होता है वैसे ही आपका ये एलेक्सा होता है। मेरे घर पे भी पड़ा है छोटा सा, जिसमें हमारी छोटी सी जो बच्ची है वो गाने वाने चलाती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इससे जो बोलो कि एलेक्सा इस चीज की आवाज निकालो, वही आवाज निकाल देती है। पीस ऑफ इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का पीस का मतलब है टुकड़ा, इनक्लोज्ड का मतलब है बंद हो चारों तरफ से, लैंड मतलब जमीन, प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज जिसमें फल के पौधे हों, उसको क्या बोला जाता है भाई, इसको ऑर्चिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्चिड बोला जाता है। तो ऑर्चिड बोला जाता है, ठीक है। इसमें आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, ऑर्चिड बोल देते हैं इसको, ऑर्चिड, ठीक है। सो आप इसको कैसे याद रखोगे भाई, और चांद, और चांद करके, और चांद, और चांद पर पेड़ लगा के फल खाएंगे, पहले चांद पे जाएंगे और फिर इस तरीके से चांद पे पेड़ लगाएंगे और फिर पेड़ लगा के क्या खाएंगे, फल खाएंगे। तो बेसिकली और चांद से क्या याद रखोगे आप, फल, फल का जो उद्यान होता है, फल का जो बगीचा होता है वो, यानी कि एक ऐसा बाग बगीचा जिसमें फल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, यानी बहुत तगड़ा दुख, या फिर डिस्ट्रेस का मतलब भी क्या है, बेसिकली आपके मन में जो चिंताएं हैं, जो आपको परेशान कर रही चीजें, वो डिस्ट्रेस होता है। उसको क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोल देते हैं वोई, क्या बोल देते हैं, वोई, दुख, दुख बेसिकली क्या बोल देते हैं, इसको वोई बोल देते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे भाई, इसको जैसे जब कोई कुत्ते दुखी होते हैं रात को, जब कुत्ता रोता है तो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे ही करता है ना, देखो। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि क्या है ये, दुख है, क्या है, दुख है, वो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वो, ठीक है, वो बोलते हैं इसको। सो वो बोल देते हैं इसको, तो आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे, ओ, ठीक है, दुखी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वन हु लव्स टू स्पीक, जिसको बोलना बहुत पसंद है, बातूनी एकदम, चटपट चटपट बोलता ही रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं लोकेसियस। बेसिकली लॉक का मतलब ही होता है बोलना, ठीक है। सो लॉक का मतलब ही क्या होता है, बोलने वाला। तो इसको रूट वर्ड से याद रख सकते हैं आप, लॉक से मतलब ही क्या होता है बेटा, बोलने से, शब्दों से मतलब होता है लॉक का, ठीक है। तो बातूनी बोल देते हैं। बाकी इसको कैसे याद रख सकेंगे भाई, लोग आकाश तक की बातें करते लगते हैं, बोलते बोलते आकाश तक में पहुंच जाएंगे, जैसे कि इनका देखा होगा आपने, ठीक है, इनका नाम याद है ना, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर,
मुत्थु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मित्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है। सो ध्यान होगा ये सीन अगर आपने ये मूवी देखी है आई गेस धमाली है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। भाई देखो क्या है सीक्रेट, कोड्स जो होते हैं, कोडेड लैंग्वेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं? आपको एक कोडेड करेंसी पता है कौन सी होती है? आपने करेंसी देखी होगी। वैसे तो पैसा आपके जेब में होता है या पैसा आपके अकाउंट में होता है, लेकिन पैसा कोड्स में भी होता है जिसको क्रिप्टो करेंसी बोल देते हैं। तो क्रिप्टो का मतलब ही क्या होता है? कोड्स। क्रिप्टो का मतलब क्या है? कोड्स। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी। ग्राफी का मतलब है बेसिकली स्टडी और क्रिप्टो का मतलब बेसिकली कोड्स। तो जो कोड होते हैं उनकी स्टडी को क्रिप्टोग्राफी बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। सो क्रिप्ट यानी कि छुपी हुई कोई चीज है, जैसे क्राइप्टिक मैसेज बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना बड़ा क्राइप्टिक सा मैसेज था, क्राइप्टिक यानी हिडन सा, छिपा हुआ सा, ठीक है। तो क्रिप्ट का मतलब बेसिकली कोडेड मैसेज कह सकते हैं या हिडन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग विथ अ सेंट्रल पोजीशन। देखो जैसे एक ये है भाई, ठीक है, और एक इसमें सर्कल और बनाया, ठीक है, और यहां पे इन दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन से सर्कल होते हैं ये सर्कल होते हैं आपके जो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। और अगर सेंटर अलग अलग हो जाए मेरे भाई, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां, तो अलग का मतलब है दूर हो गए। दूर होने से क्या हुआ? डिस्कनेक्शन हो गया। और डिस्कनेक्शन के लिए क्या दिखाते हैं? ये लाइट जल रही है, इसको बंद करना है तो क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे। डिस्कनेक्ट कर दिया, ऑफ कर दिया। तो सेंटर को ऑफ कर दिया यानी कि क्या हो गया? ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर यानी कि केंद्र इसका अलग है। नेक्स्ट, ठीक है, ऑफ सेंटर यानी कि केंद्र से अलग, केंद्र से अलग, ऑफ सेंटर। ये क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी चीज जो बड़ी जल्दी जल्दी बदलती है, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। चेंज का मतलब बदलना, फ्रीक्वेंटली का मतलब तेजी से, इसको बोलते हैं फिकल। फिकल का यानी कि अनस्टेबल, जो कहीं टिकता नहीं है। जिसको रहती है हर चीज की फिकर, वो बड़े होते हैं फिकल। फिकल यानी कि बड़े अनस्टेबल से होते हैं, अस्थिर होते हैं। तो जिसको हर चीज की फिक्र रहती है, कभी इस चीज की फिक्र, कभी इस चीज की फिक्र, कभी इस चीज की फिक्र, वही आपके कैसे कहलाते हैं? फिकल। तो आप इसको याद रख सकते हैं, फिकल यानी कि फिकर से। तो जिनको कोई मतलब, या फिर जिनको कोई फिक्र नहीं वाले फिकल नहीं होते, इसको ऐसे लिख लेना, जिनको होती है, जिनको होती है हर चीज की फिक्र, मतलब जो भी है हर चीज की, हर फालतू चीज की फिक्र, फालतू की चीज की फिक्र, फिक्र वो होते हैं फिकर, ठीक है। तो फिकल, फिकर, फिकल, फिकर, फिकल, फिकर, इस तरीके से। नेक्स्ट, यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक। अगर कोई चीज को, किसी बात को, किसी टर्म को, किसी नाम को बार बार कोई यूज करता हो, बार बार कोई, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत बन जाती है कोई टर्म बार बार, समझे, जैसे कई बार टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते किसी की आदत बन गई, समझे, समझे, समझे। कुछ लोगों की जैसे आदत होती है, हाँ भाई क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बार बार ऐसी टर्म्स यूज होती है ना। तो इस प्रकार की टर्म्स को जो यूज करते हैं, इस बोलते क्या है? इसको बोलते हैं भाई बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब है एक ही चीज को बार बार रट लगाना, एक ही चीज की बार बार रट लगा लेना। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लेते हैं आपकी कोई बंदी है, थोड़ा सा नेगेटिव सा शब्द बोल रहा हूं, डोंट माइंड, बस आपको वो क्या याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। मान लेते हैं आपकी कोई बंदी है, और वो बंदी आपने देखा ही होगा, अक्सर करके लड़कियां क्या करती हैं भाई साहब, अगर दिमाग में एक चीज आ गई भाई साहब, उसकी ऐसे रट लगा लेंगी जब तक वो काम ना हो जाए ना, मतलब ही नहीं है कि आप बच पाओ, ठीक है। जस्ट याद कराने के लिए बोल रहा हूं, डोंट टेक इट नेगेटिवली, ठीक है। तो वही आपका क्या है? तो बंदी जो है एक ही बात की रट्टा लगा लेती है, बंदी जो है एक ही बात की रट्टा लगा लेती है, बंदी जो है एक ही बात का रट्टा लगा लेती है। बस इस तरीके से, बस यही करो, यही 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 यही, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक व्यक्ति जो कि क्या है? अनश्योर है, जो कि श्योर नहीं है किस चीज को लेके? भगवान की एग्जिस्टेंस को, कि भगवान है कि नहीं है। है ना बहुत सारे लोग जो राम मंदिर में जाने से इनकार कर बैठे कि भगवान को भरोसा ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं?
भैया मंदिर बन रहा है तो हम तो मनाएंगे जश्न, पूरा जश्न मनाएंगे और आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं लगातार राम मंदिर से रिलेटेड, जहां पर राम मंदिर से रिलेटेड जितनी भी आपकी जानकारी है, जितनी भी आपकी वीडियोस हैं, मतलब जितनी भी आपकी वोकैबुलरी की चीजें हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी वोकैब वंडर्स चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें भाई मेरे, ठीक है। ऐसा पर्सन जो कि अनश्योर है, मतलब वो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं है और वो ये भी नहीं कह रहा कि हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एग्नोस्टिक। क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिक। क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिक, 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 ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिएगा। जैसे एक होते हैं थीस्ट जो कि भगवान को मानते हैं, और एक होते हैं एथीस्ट जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, और जो तीसरे होते हैं ना वो होते हैं एग्नोस्टिक, उनको पता ही नहीं कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो एग्नोस्टिक क्या याद रख लेना आपको? एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक वो लोग जो कि श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग विच कैन बी कॉपीड, कोई भी चीज जिसको कॉपी किया जा सकता है। देखो आपकी एक वर्ब होती है इमिटेट। क्या होती है वर्ब? वर्ब होती है इमिटेट, इमिटेट। अब इस वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कॉपी करना, कॉपी करना, ठीक है, या किसी को फॉलो करना। इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं एम्यूलेट करना, एक इसका सिनोनिम हो जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं इमिटेट को? बहुत सिंपल सी बात है, इस शब्द में ही इसका मीनिंग छुपा है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं आपसे भाई। देखो आई, और आई को कॉपी किया, फिर से आई एम आई टी, और फिर ए आया और फिर से टी को कॉपी किया। ये शब्द ही अपने आप में एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, लेटर्स। इस शब्द के अंदर लेटर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉपी। आई एम आई टी ए टी, आई एम आई टी ए टी, तो शब्दों को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। मतलब लेटर्स अपने आप में यहां पे क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। एक लेटर दूसरे कॉपी कर रहा है, ये दूसरा उसी को फिर से कॉपी कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शब्द इस मतलब वर्ड में क्या हो रहा है? लेटर्स कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। अब देखो यहां पे हमें वर्ब की तो जरूरत है नहीं मेरे भाई, तो हमें किसकी जरूरत है? एडजेक्टिव की। कोई भी चीज ऐसी जो इमिटेट की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं? उसको इमिटेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? इमिटेबल बोल सकते हैं, जिसको इमिटेट किया जा सकता है, ठीक है। सो एम्यूलेट करना, इमिटेट करना, फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो बाकी आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो इसको नीचे वाली जो लाइन लिखी है इसको बेशक हटा दीजिए। मैं बता रहा हूं क्यों हटवाने की कह रहा हूं मैं, जस्ट ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो क्या है कि अम्मी और एबल करके आप इसको याद रख सकते हैं। और अम्मी इतनी एबल है कि बच्चा उनकी हर बात को क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है। आपकी जो अम्मी है यानी कि जो आपकी मम्मी है वो इतनी एबल है, हर बच्चे की मम्मी इतनी एबल होती हैं कि उनका बच्चा उनकी हर एक बात को कॉपी कर लेता है। तो अम्मी, अम्मी क्या है भाई? अम्मी इतनी एबल है, इतनी एबल है कि उनको बच्चा कॉपी करता है, कॉपी करता है। तो अम्मी कैसी हो गई? अम्मी एबल है यानी कि एमिटेबल है। अम्मी ऐसे किसके लिए एबल है? एमिटेबल है, एमिटेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स। फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक। सफरिंग का मतलब बेसिकली होता है दुख, दर्द, पीड़ा। उसको क्या बोलते हैं? एगनी बोलते हैं इसको, एगनी। अगर आपको अग्नि में डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? तीव्र पीड़ा। बस हो गया यार, अग्नि तीव्र पीड़ा देगी, अग्नि तीव्र पीड़ा देगी। चाहे कितनी भी ठंड है लेकिन अग्नि क्या देगी? तीव्र पीड़ा देगी। तो अगर अग्नि में आपको डाल दिया जाए तो आपको कैसा मिलेगा? तीव्र पीड़ा। नेक्स्ट, मार्क विथ स्पॉट्स और स्मीयर ऑफ कलर्स। यानी कि देखो मार्क का मतलब है निशान, स्पॉट्स का मतलब है कि बेसिकली धब्बे, और स्मीयर्स का मतलब है बेसिकली जो छींटे होते हैं ना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। किसके भाई? कलर के छींटे जिस पे लग रहे हो उसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते हैं भाई हम मोटल। क्या बोलते हैं? मोटल। ये नाउन होता है, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, मोटल। मोटल क्या होते हैं भाई? मोटल। कैसे याद रखेंगे? मोटल को देख के आपको मेटल जैसा फील आ रहा है, धातु, और धातु पे जंग लग जाती है तो क्या लग जाते हैं? धब्बे। धातु पे क्या लग जाते हैं? धब्बे। बस, तो मोटल यानी कि मेटल, और मेटल में जंग लगने पर क्या बन जाते हैं भाई? धब्बे बन जाते हैं। तो मोटल यानी कि धब्बे, मोटल यानी कि धब्बे, मोटल यानी कि धब्बे। देखिएगा
कितने जबरदस्त तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाया जाता है। हर एक पीपीटी तैयार करने का, हर एक शब्द की ट्रिक तैयार करने का, हर एक शब्द पे इतना काम करने का, उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग करने का, उसके बाद में उसकी एडिटिंग करके उसको डालने का, अपलोड करने का, बहुत सारे एफर्ट्स भी होते हैं मेरे भाई, और बहुत सारा खर्चा भी होता है मेरे भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए डाल रहे हैं, हर चीज़, एक पैसा किसी से नहीं ले रहे। बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज़ को, वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस को बस पहुंचा दें। हमें बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे कंटेंट में इतना दम है कि जो बच्चा देखेगा वो टिक जाएगा, जो बच्चा देखेगा वो लगातार देखेगा। तो प्लीज़ बस हाथ जोड़ के यही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दूसरा, क्लास देखते टाइम भाई वर्ड्स को लगातार 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 कमेंट्स में लिखते रहा करो। चाहे आप बाद में क्लास देख रहे हैं या प्रीमियर के टाइम पे देख रहे हैं, लेकिन लिखते रहा करो। लिखने से मेरे दोस्त एक फायदा होगा कि आपके सामने वर्ड कई कई बार आएंगे, और कई कई बार आएंगे इसका मतलब वो आपको याद रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखें। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई। और बाकी वोकैब वंडर्स पे बहुत सारी चीजें और भी देते हैं, तो उनका भी लाभ उठाएं। आगे देखेंगे, कॉजिंग और अफेक्टेड बाई एंजाइटी, मतलब या तो एंजाइटी कॉज कर रहा हो या अफेक्टेड हो कोई पर्सन एंजाइटी से, स्ट्रेस, या फिर फिल्ड विथ समथिंग अनप्लेजेंट, कोई चीज जो अनप्लेजेंट का मतलब है कुछ खराब से भरी हुई हो, इसको बोलते हैं मेरे भाई फ्रॉट। क्या बोलते हैं? फ्रॉट। फ्रॉट के क्या मीनिंग हो गए? एक तो हो गया चिंतित, यानी कि एंजाइटी जिसको हो रखी है, जो कि चिंता में है, और या फिर कुछ खराब चीज से भरा हुआ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉट। फ्रॉट। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है जो खराब है, जो बुरा है, जो लोगों को धोखा देता है, उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रॉड बोलते हैं। जो फ्रॉड है वो कैसी चीजों से भरा है? गंदी चीजों से। तो फ्रॉड बराबर फ्रॉड, फ्रॉड बराबर फ्रॉड, ऐसे याद रख सकते हैं। फ्रॉड बराबर फ्रॉड, बस यही ट्रिक है सीधी। जो फ्रॉड लोग होते हैं वो हमेशा टेंशन में भी रहते हैं, और वो खराब चीजों से भरे हुए होते हैं, खराब चीजों से भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक सोल्जर जो कि मतलब पैसे के लिए लड़ता है। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, जो मनी के लिए काम कर रहा होता है, तो इसको बोल देते हैं भाई मर्सेनरी। क्या बोल देते हैं? मर्सेनरी। मर्सेनरी क्या बोल देते हैं? मर्सेनरी। मर्सेनरी बोल देते हैं। तो मर्सेनरी यानी कि देखो, एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मर्जी के सैनिक, भाई जिनकी जहां मर्जी, जहां से पैसे मिलेंगे वहां काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मर्जी के सैनिक है, पैसे के लिए काम करते हैं। भाड़े के सैनिक जो होते हैं उनको बोल देते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी, ठीक है, मर्सेनरी तो भाड़े के सैनिक। अभी अभी ईरान ने बोला है कि मतलब इनको पनिश किया करेंगे, मर्सेनरीज जो कि प्रोटेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। नेक्स्ट, टू फिल अप अगेन, किसी चीज को फिर से भरना। फिर से भरने के लिए आप क्या कहते हैं? किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? रिफिल करते हैं भाई, ठीक है, रिफिल करते हैं। और रिफिल आप किस चीज को कर रहे हैं? तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं? उसके अंदर दोबारा से कोई चीज भर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये भरा हुआ है पानी से, अभी मैं इस पानी को पी लेता हूं, मैं पानी की बोतल लाता हूं, इसको फिर से फिल करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? फिल कर रहा हूं। रिफिल यानी कि फिर से फिल करना, फिर से भरना किसी चीज को। रिफिल करना या रेप्लेनिश करना, इसके लिए एक वर्ड होता है रेप्लेनिश। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? प्लेनिस ना रख के फ्लेनिस याद रख लो। रिफ्लेनिश, 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 क्या याद रखना है आपको? रिफिल और रिफ्लेनिश। रिफिल, रिफ्लेनिश। तो रिप्लेनिश ना याद रख के रिफ्लेनिश याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए? रिफ्लेनिश। तो मैं हिंदी में यहां पे लिखूंगा रिफ्लेनिश, ठीक है, रिफ्लेनिश यानी कि बस रेप्लेनिश से याद रख सकते हैं। रेप्लेनिश यानी रिफ्लेनिश, रेप्लेनिश यानी कि रिफ्लेनिश। तो ये याद करना, यही आपकी ट्रिक है, ठीक है भाई। सो रिफ्लेनिश यानी कि फिर से फिल करना। नेक्स्ट, सो रेप्लेनिश यानी कि पुनः, प्लेन, बाकी ये ट्रिक भी है कि री यानी कि पुनः, और प्लेन कोई चीज है तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से भरना पड़ेगा। प्लेन का मतलब क्या होता है? खाली। तो अगर कोई जगह खाली है तो उसको क्या करो? फिर से भर दो भाई। नेक्स्ट, परफॉर्म्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन इंपल्स, कोई भी चीज परफॉर्म का मतलब है परफॉर्म की गई या हुई, अकर का मतलब होता है मेरे भाई होना, कोई भी चीज हुई एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? ऑफ अ सडन, सडन का मतलब है अचानक, जो इंपल्स का मतलब है जो आपके अंदर से फील आए, भावना आई, जो आपकी, जो कहते हैं ना एकदम पल भर में जो काम आपने कर दिया, वही इंपल्सिव काम होते हैं आपके, इसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोल देते हैं? स्पॉन्टेनियस। यानी कि कोई काम आपने कैसे किया? आपने कर दिया ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत कर दिया। अब देखो ऑन द स्पॉट कोई काम कर दिया यानी कि तुरंत कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया। तो देखो इसमें आपको स्पॉट दिख रहा है, एन को हटा दीजिए, ठीक है,
और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तो स्पॉट दिख गया, ऑन भी दिख रहा है, और द भी आपको मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन द भी है। तो ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट, स्पॉन्ट, 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 स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन, स्पॉन्ट, स्पॉट ऑन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट बराबर स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट देखेंगे, समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन द प्रिवेलिंग टाइम्स। कोई भी चीज जो बड़ी मॉडर्न है और बड़ी ही मतलब एग्जिस्ट करती है प्रिवेलिंग टाइम्स में, ठीक है, मॉडर्न है और एग्जिस्ट करती है, इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टेम्परेरी। देखो इसको अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, कई बार एसएससी इस तरीके से भी पूछ लेता है, ठीक है, कि कोई भी चीज, कोई भी जो सेम टाइम के हों, बराबर के टाइम के, दो लोग जो एक टाइम पे जीवित रहे हो तो उनको भी समकालीन बोलते हैं, कॉन्टेम्परेरी। तो कॉन्टेम्परेरी है भाई, हम तो सब सेम साथ, मतलब हम तो सब एक साथ के तो हैं, कोई टेम्परेरी नहीं है, हम सब एक साथ के, तो कॉन्टेम्परेरी। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज अ सेरेमनी टू फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट। एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना किसी को फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, किसी को बधाई देने के लिए। जैसे अक्सर करके आपने देखा होगा जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो एक मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको फेलिसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलिसिटेशन पार्टी बोलते हैं, फेलिसिटेशन। बेसिकली फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, फेलिसिटेट यानी कि सम्मानित कर रहे हैं, और वहीं से आपका ये वर्ड बनता है। तो फेलिसिटेट बेसिकली आपकी वर्ब है, और यहीं से आपका क्या बनेगा, फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली आपका नाउन है ये, और फेलिसिटेशन वो सेरेमनी जहां पर लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो भाई, देखो सिट से आप याद रख सकते हैं सिटी, और फैली यानी कि फैली हुई, ऐसी सिटी जो बहुत फैली हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उस सिटी का क्या कर सकना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। या फिर इसको और तरीके से क्या याद रख सकते हैं भाई, अगर आपकी ख्याति, अगर आपकी ख्याति, अगर आपकी इमेज सिटी सिटी में फैल जाए, फैली सिटी, अगर आपकी इमेज, अगर आपकी ख्याति सिटी सिटी में फैल जाए तो आपको क्या किया जाएगा, आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, यानी कि आपको सम्मानित किया जाएगा। शहर शहर अगर आपकी ख्याति फैल जाए तो फेलिसिटेट, अगर आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि जगह जगह सिटी सिटी में फैल जाए तो आपको किया जाएगा फेलिसिटेट, ठीक है, फेलिसिटेट, ठीक है, फेलिसिटेट। तो फेलिसिटेट यानी कि बेसिकली सम्मानित करना, किसी को सम्मानित करना, ठीक है। एक आपकी दूसरी वर्ब भी होती है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी की मदद करना। एक आपका नाउन होता है, आप ये फेलिसिटेट, आप मतलब फैसिलिटेट मतलब किसी की मदद करना, और फेलिसिटेट आपका सम्मानित करना। फैली सम्मानित, और फैसी, फैसी कहां से ध्यान रख सकते हैं, हम कहते हैं ना बहुत सारी फैसिलिटी है, फैसिलिटी है, इसका मतलब है कि वहां पे सुविधाएं हैं, सुविधाएं आपकी क्या करती है, मदद। तो फैसिलिटेट करना यानी कि मदद करना, और फेलिसिटेट करना यानी कि सम्मानित करना। ठीक बात है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी यहां से एक नाउन भी बनता है फेलिसिटी, जिसको खुशी बोल देते हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट विथ और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट कहें या इन्फ्लुएंस कहें कम्युनिटी में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए किसी का इन्वॉल्वमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटरीच। देखो रीच का मतलब पहुंच होता है, आउट का मतलब बाहर। तो अगर आपकी रीच बाहर तक है, वैसे तो आप सीधा से देखिए इसका मतलब ही क्या है, पहुंच, और रीच की ही तो बात कर रहे हैं, रीच यानी कि पहुंच, यहीं से आपका मीनिंग हो गया, रीच यानी कि, तो आउटरीच यानी बाहर तक पहुंच, ठीक है, बाहर तक की पहुंची आपकी क्या है, आउटरीच है। बाहर तक की पहुंच को क्या बोलते हैं, आउटरीच बोलते हैं। ये भी ट्रिक हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी भी ट्रिक की यहां पे भी, ठीक है। बस याद रखिए आउट यानी कि बाहर, और रीच यानी कि बाहर तक आपकी क्या है, पहुंच है, तो आउटरीच हो गया भाई आपका, आउटरीच हो गया। तो आउटरीच यानी कि आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है, बहुत बाहर तक है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है, सो आउटरीच कह सकते हैं। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स। कोई पर्सन जो अपने कर्जे, डेट्स का मतलब होता है मेरे भाई कर्जा, डेट का मतलब होता है कर्जा, जो कर्जे ना दे सके उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है, क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। इंसॉल्वेंट को आप ऐसे याद रखिए, इनसे रेंट, इनसे रेंट, इनसे रेंट।
जिनसे रेंट ना भरा जाए वो कैसे हैं? बैंकरप्ट है। जिनसे रेंट ना भरा जाए, इनसे रेंट नहीं भरा जाएगा क्योंकि ये कैसे हैं? बैंकरप्ट। इनसे रेंट नहीं भरा जाएगा क्योंकि ये कैसे हैं? बैंकरप्ट। इनसे रेंट नहीं भरा जाएगा क्योंकि ये कैसे हैं? बैंकरप्ट। बात सिंपल है। बैंकरप्ट यानी कि कर्जा चुकाने में असमर्थ है। नेक्स्ट, समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। कोई फ्रेंडली है, अच्छे नेचर का आदमी है, उसके लिए क्या बोलेंगे भाई? कोई पर्सन जो बहुत फ्रेंडली है, अच्छे नेचर का है, गुड नेचर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमिकेबल। एमिकेबल। केबल आपको उस दिन बताया था मैंने। देखो केबल से इसको याद रख सकते हैं, जब आपके हाथ में केबल है वो आपको क्या करती है? एक ऐसा पर्सन जो अपने हाथ में केबल लेके चलता है, एमिकेबल। एमिकेबल, वो केबल लेके चलता है, जहां जाता है अपने रिलेशंस जोड़ता रहता है। केबल से कनेक्शन जुड़ते हैं भाई। बिजली के तार हैं या कोई भी चीज है, केबल वही है ना। केबल से क्या जुड़ते हैं? कनेक्शंस। और जो केबल लेके चलता है वो कैसा है? वो कनेक्शंस जोड़ता है लोगों से दिल के कनेक्शन। तो वो कैसा पर्सन हो जाएगा? दोस्ताना व्यवहार वाला। ठीक है, तो फ्रेंडली पर्सन हो जाएगा, एमिकेबल। ठीक है, बाकी वैसे भी एमी का मतलब ही होता है, रूट वर्ड भी होता है फ्रेंडली। एमी का मतलब भी क्या होता है रूट वर्ड में? फ्रेंडली। तो ये आपका हो जाएगा एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबल। बाकी भाई ये सारे की सारी वोकैब पढ़ाई जा रही है वोकैब संजीवनी किताब से, जो कि बुक स्केप पे 187 रुपए में अवेलेबल है। बहुत अच्छी किताब, बहुत महंगी किताब है, खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत जेन्युइन प्राइस में हम आपको हर एक किताब प्रोवाइड कराते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन क्रांति भी डिस्काउंटेड रेट पे फिलहाल बुक स्केप पे मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 295 में। Amazon पे और बुक स्केप पे ये दोनों जगह किताब मिल रही है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये आपकी 187 में है बुक स्केप पे। बाकी Amazon पे आई गेस ये 205 रुपए के करीब आपको मिल जाती है। फ्लिपकार्ट से ना लें, बहुत महंगा कर रखा है उन्होंने सब। बहुत सारी चैनल फीस ये दोनों भी लेते हैं, बुक स्केप और Amazon भी, लेकिन फ्लिपकार्ट के तो हालत खराब है। आप यकीन मानिएगा ये किताबें हमारे पास से जीरो प्रॉफिट पे जा रही होती हैं, लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब की फीस इतनी ज्यादा होती है, बहुत लिमिट से ज्यादा, जिसके चलते किताबें हम जीरो प्रॉफिट के बाद में भी इस कॉस्ट पे आपको पहुंच पाती है। बाकी भाई क्लासेस कैसी लग रही है आपको जरूर बताइए। फिर कहूंगा कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शुरुआत है। बाकी ये हमारा बैच है, जो चेकआउट करना चाहते हैं वोकैब वंडर्स टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, सारी पीडीएफ यही मिलती है, और ये वाला टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी मिलेंगे भाई अगली क्लास में। क्लासेस कैसी लग रही है जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दिया करें अपना। बाकी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।